सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किससे परसेंटाइल के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एट 95 परसेंटाइल इन जेई मेन, यानी कि अगर जेई मेन में राउंड ऑफ में भी लगभग 95 परसेंटाइल बन रहा है, यानी कि लगभग बोल सकते हो 94.5 से लेकर 95.5 परसेंटाइल के बीच में इस प्रकार के कुछ परसेंटाइल हैं, या फिर काफी हद तक आपका 95 से लेकर 95.5 परसेंटाइल के आसपास का कुछ परसेंटाइल बन रहा है, तो किस प्रकार के कॉलेजेस की हम उम्मीद कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम बात कर रहे हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि जितने भी हम कॉलेजेस बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में देखेंगे, आपके जनरल कैंडिडेट, जेंडर न्यूट्रल प्लस अदर स्टेट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं, यानी कि जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन है तो आप अपने लिए और बेटर ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे किस प्रकार के कॉलेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, किस कैटेगरी के कॉलेजेस, और उसी के साथ कुछ 10 एग्जांपल भी डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे आपको और एक बेटर आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस प्रकार के कॉलेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब अगर बात कर ले तो सबसे पहला कॉलेज हमें देखने को मिल जा रहा होगा ट्रिपल आईटी धरवाद में। आपको डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें एग्जैक्टली तो 95 परसेंटाइल पे नहीं आएगा, 95 परसेंटाइल से थोड़ा सा और बेटर होना पड़ेगा, 95.2 95.34 तक के आसपास जाओगे तो कुछ एक चांसेस बन जाएंगे कि ट्रिपल आईटी धरवाद में आपको डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ब्रांच देखने को मिल जाए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए तो इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपके ज्यादा परसेंटाइल में भी थोड़े कम ही रैंक बनेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा सा मतलब 95.3 के आसपास भी अगर कुछ है, 95.4 के आसपास भी, तो चांसेस बन जाएंगे पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से ट्रिपल आईटी धरवाद में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए तो जीएफटीआई में हमारे पास टॉप का तो जीएफटीआई नहीं, लेकिन जीएफटीआई के नाम पर है आपका पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बिल्कुल टॉप का जीएफटीआई नहीं बोलूंगा, बस नॉर्मल सा हमारा एक जीएफटीआई है, नाम के लिए जीएफटीआई है, बढ़िया कॉलेज, डिसेंट सा नॉर्मल सा हमारा कॉलेज है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। इसी के साथ अब अगर हम बात कर ले जोसा काउंसलिंग से, अगर हमें बाहर अगर कहीं कुछ देखना हो, यानी कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अलावा अगर कुछ ऑप्शंस देखने हो, तो आपको मुंबई का एक टॉप कॉलेज बोल सकते हो, डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आईटी ब्रांच देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको थापर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन हमारा एक टॉप का कॉलेज माना जा रहा होता है। अब अगर बात कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे आते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से थोड़ा सा नीचे आए ब्रांच में, चलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, या फिर जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही पसंद है, लेकिन अगर कॉलेज को थोड़ा सा और बेटर करना हो तो आपको ट्रिपल आईटी नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी नागपुर अगेन आपका जो न्यू सेटअप आपके ट्रिपल आईटी है उन्हीं में आपका आता है ट्रिपल आईटी नागपुर, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। देन अगर एनआईटी की बात कर लें, पहला आज के इस वीडियो में भी हम एनआईटी डिस्कस करेंगे, तो एनआईटी सिक्किम यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो एनआईटी है, इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। फिर अगर थोड़े से और कॉम्प्रोमाइज करते ब्रांच पे, चलिए मैकेनिकल तक आ गए। इन जनरल बात कर रहा हूं, देखिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच से प्रेम है वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यही प्रायोरिटी रखते हैं, पहले आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो इस प्रकार से अगर हम जाएं तो देखने को मिल जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक अगर आ रहे हो तब थोड़े से और बेटर कॉलेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर को हम कहते हैं कि टॉप, बिल्कुल एकदम क्रीमी लेयर के ट्रिपल आईटीज नहीं, लेकिन हमारे टॉप का ट्रिपल आईटी माना जाता है। तो उस प्रकार के ट्रिपल आईटी में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम बात कर ले केमिकल इंजीनियरिंग, जिसे काफी क्लोज टू मैकेनिकल रखते हैं, तो एनआईटी हमीरपुर हमें देखने को मिल जाएगा, जिसे हम लगभग मिडिल वाले एनआईटी के सेगमेंट में हम रखते हैं। तो मिडिल वाले एनआईटी थोड़ा सा मिडिल से जस्ट हल्का सा पीछे कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब टॉप 15 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन टॉप 15 से 20 के बीच में आता है हमारा एनआईटी हमीरपुर। तो इनमें आप केमिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो। फिर अगर थोड़े और बेटर कॉलेजेस, थोड़े से और बेटर एनआईटीज की बात कर ले, तो अगर टॉप 10 टू टॉप 15 एनआईटी में चले, यानी कि एसवी एनआईटी सूरत, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। देन आपको देखने को मिल जाएगा आईसीटी मुंबई में, जो कि जैसा मैंने बताया पिछले कुछ वीडियोज में, आईसीटी मुंबई हमारा जोसा के थ्रू तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका बोल सकते हो महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें आपको फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जा रहा होगा। तो इस प्रकार के हमारे पास कुछ ऑप्शन है। अब सिर्फ इतने ही ऑप्शन नहीं है, तो कुछ गिने चुने ऑप्शन है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा किस प्रकार के कॉलेजेस में इस परसेंटाइल पे हमें किस प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कुछ और 2-3 ऑप्शंस भी हैं ऐसे जो लगता है इस लिस्ट में आ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आप 2-3 ऑप्शन भी लिखते हो, किसी और के पास 2-3 ऑप्शन होगा, देखेंगे अच्छा 2-3 ऑप्शन किसी ने लिख रखा है,
तो किसी दूसरे को देखा हुआ मतलब लिखा हुआ देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स और तो किसी और ने अगर लिखा है ये देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स और अपने नॉलेज को भी शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास दो तीन का ही नॉलेज है, किसी के पास दो तीन का नॉलेज है, इस प्रकार का अगर कल्चर हमारे चैनल पर डेवलप होता है तो आप ही की इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो बेनिफिट हो रही होगी। आप ही के पास अगर दो तीन कॉलेज का नॉलेज है तो इस जरिए कितने सारे कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस सेम परसेंटाइल पे। इतने सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो आपके सिर्फ थोड़े से एफर्ट की बदौलत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।